जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशा बह सरजू पावनी, जा मजनन ते बिन्ही प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं अयोध्या से इंडिया डेली लाइफ का ये खास कार्यक्रम। और आज हम सरयू में मौजूद हैं। सरयू की ये कलकल बहती धारा अयोध्या और सरयू के संबंध को प्रमाणिक देखती है। सरयू और अयोध्या के बीच संबंध कुछ वैसा ही है। सरयू और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बीच संबंध कुछ वैसा ही है जैसा एक माता और एक पुत्र के बीच संबंध होता है। और आज सरयू से इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ अयोध्या के प्रमुख साधु संत जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर अयोध्या किस तरीके से बदली है। उस संघर्ष और इतिहास को भी हम जानने की कोशिश करेंगे जिसके होते हुए आज प्राण प्रतिष्ठा तक का सफर अयोध्या ने तय किया है। और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किस तरीके से यहाँ के आम जनमानस में उत्साह है, साधु संतों की क्या तैयारी है और किस तरीके से ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या की दशा और दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। जब रामलला अपने एक घर में विराजमान होंगे जो कि अब से हजारों वर्ष तक स्थायी होगा, तो किस तरीके से पूरा विश्व अयोध्या में पहुंचेगा, क्या कुछ यहाँ पर तस्वीरें नजर आएंगी, तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे। तो मैं सरयू में हूं और शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। तो होई वही जो राम रचि राखा, और बरसों की प्रतीक्षा जो है वो करोड़ों राम भक्तों की पूरी हो रही है। रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान के तौर पर उपस्थित होंगे और रामलला को अपने स्थायी मंदिर में प्रतिष्ठित करेंगे। हमारे साथ इस धर्म संसद में अयोध्या के तमाम प्रमुख साधु संत इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सबसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी महाराज जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। हमारे साथ जगत गुरु रामानुजाचार्य जीयर स्वामी करपात्री जी महाराज जी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। हमारे साथ जया मिश्रा जी हैं जो कि मशहूर कथावाचक हैं, राम कथा कहती हैं, राम के धुन में लोगों को सराबोर करती हैं। और हमारे साथ पंडित कल्की राम जी भी हैं और साथ ही साथ तमाम जो युवा अयोध्या में साधु संत हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करूंगा महाराज जी। अयोध्या जिसकी प्रतीक्षा वर्षों की थी, अयोध्या जिसने उस पूरे संघर्ष को देखा, और आज जब वो रामलला को विराजमान होते हुए देख रही है, तो क्या कहेंगे आप? अभी सुन रहे थे हरि अनंत हरि कथा अनंता जी, है ना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जी, अयोध्या में जिस भाव से आप आए हैं, जी, देखिए आपके भाव कितने सुंदर है। आपकी भाव थी कि साधु संतों के साथ माँ सरयू के गोद में और एक धर्म संसद करना चाहते हैं, तो आपका भाव अच्छे थे। आपने रात में बताई, अभी धर्म संसद शुरू हो गया। तो देखिए, जिनका भाव था अयोध्या में गोली चलाने का, उन्होंने गोली चलाया। जिनका भाव था राम काल्पनिक है, आज वो कल्पना मात्र में ही रह गए। जिनका भाव था अयोध्या में भव्य दिव्य नभ राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करेंगे, 22 जनवरी 2024 भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त आ गया, समय आ गया, डेट आ गया। और देश के कोने कोने से, चाहे विभिन्न मतांतर संप्रदाय के मानने वाले पूज्य सगत गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निवारकाचार्य, जिस जीयर स्वामी, जिस प्रकार से देश के कोने कोने से तमाम मतांतर पंथ के मानने वाले, निराकार साकार, जिस भी मत के मानने वाले तमाम उस दिन देश के कोने कोने से 4000 से ऊपर साधु संत के सानिध्य में देश का परम सेवक, देश का जो एक जो अपने आप को चौकीदार कहते थे मोदी जी, उनके नेतृत्व में यह कार्य संभव होने वाला है। अयोध्या तैयार है, अयोध्या वासी तैयार है, अयोध्या के साधु संत तैयार हैं। भूतो न भविष्यति, ये संभव नहीं था, संभव नहीं था। जी, करपात्री जी महाराज जी भी हमारे साथ। महाराज जी, आपने तो वो पूरा संघर्ष देखा होगा, जब वो विवादित ढांचा ढाया गया, उसके बाद कितनी प्रतीक्षा राम जी को करनी पड़ी आज अयोध्या में इस प्रकार से विराजमान होने की। वह जो समय था हमने नहीं देखा है, हमारे भाई राजू दास ने भी देखा है। हम दोनों भाई इसी कंधे पे लाशों को उठाए हैं। आज भी वो कपड़े हम लोगों के पास हैं। कभी कभी हम लोग गले मिलकर रोया करते थे कि भैया क्या ये शुभ दिन आएगा कि अयोध्या बनेगा। वास्तव में ये जो हो रहा है ये उन लोगों का हो रहा है जिन्होंने शहादत दिया है।
आप उनसे मत, इनसे मत पूछिए, उनसे मत पूछिए, जो 92 के बाद जन्मे वालों से मत पूछिए, उनसे पूछिए। शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए, जिसके पति शहीद हो गए हैं उनसे पूछिए। हनुमान के गढ़ी के सामने गोलियां चलती थी, वो इतिहास हम लोगों ने देखा है। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है अब भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, फिर भी हिम्मत ना हारे, नहीं आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली में। हम लोगों ने वो भी दिन देखा है। हमारे राजू भाई हम लोग बड़े सन्निकट के हैं, हमेशा साथ रहे हैं, आज भी इसमें हैं। वो दिन भी देखा है जो हमारे रामलला को चकती कपड़े में चकती लगाया जाता था। वो दिन भी देखा है जब वहाँ तुलसी के पत्ते नहीं दिए जाते थे, सूखी तुलसी की लकड़ी से मेरे ठाकुर जी को भोग लगाया जाता था। वो दिन भी हम लोगों ने देखा है कि हम लोग तो जैसे ये कुर्ता पहने हैं, पैंट पहने हैं, पैजामा पहने हैं, दुनिया भर का पहने हैं। वो दिन भी देखा है जो राम एक कपड़े में रहा करते थे, हम लोगों ने वो भी दिन देखा है। तो निश्चित तौर से आज हम लोगों का सौभाग्य है कि अयोध्या में राम जी जा रहे हैं। और एक बात और ध्यान देना, आप लोग बार बार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री 30 तारीख को आएंगे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्खनन करने के लिए। जिस दिन लेकिन रामलला के दिन जाएंगे तो प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं आएंगे, वो राम सेवक के राम दूत मैं मातु जाने की और सत्य शपथ करुणा निधान की। और जी और वह आत्मा उनमें जो होगा, ये सामने आप देख रहे हैं ना, एक अद्भुत चीज दिखाऊं, शायद आपको नहीं पता होगा। अयोध्या में जब से राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से काग भसुंडी नहीं आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आप इधर देखिए किनारे, वो देखिए, बिल्कुल 500-400 कौवे बैठ करके वहां पे राम कथा कहते हैं। जो काग भसुंडी जी ने कथा कही है, प्रमाण दे रहा हूँ, देखिए यदि आप जा रही हो तो। ये इतिहास साक्षी है, राम जन्मभूमि के पहले वहां कभी भी कौओं की पंचायत नहीं होती थी, लेकिन एक महीना से मैं नित्य दर्शन करने आता हूँ, देखता हूँ कि 300-400 कौए वहां बैठ करके, आप लाइट दिखे बिल्कुल करपात्री जी, काग भुसुंडी की कथा हो रही है इस कलयुग में। तो हम लोग भाग्यशाली हैं। ये गीत गा रहे तो मुझे अच्छा लग रहा था कि बड़ा नीक लागे राघव तोरा गौआ, उसमें एक चीज और जोड़ दें, बड़ा नीक लागे राघव तोरा गौआ उनहु से नीक लागे, जोगी मोदी तोरा नौआ बड़ा नीक लागे। जया मिश्रा जी भी हमारे साथ। आप तो राम कथा ही कहती हैं, तो अब से पहले जब आप राम कथा कह रही थी और अब जब प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी, कथा में किस तरीके से अलग एक ऊर्जा नजर आएगी? और अब तक आप कहती थी कि प्रतीक्षा है प्रतीक्षा है, अब चूंकि ये प्रतीक्षा पूरी हो रही है तो आप कैसे देखती हैं इसको? पहले जय श्री राम, आप सभी को, सभी भारतवासियों को बधाई हो। और जैसे 22 जनवरी 2024 को हमारे प्रभु श्री रामचंद्र के भगवान के घर का उद्घाटन हो रहा है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा सनातन धर्म, जितने हमारे संत महापुरुष सदगुरु जगत गुरु हैं, जिनका समर्पण रहा कि देश के कोने कोने में जाके आवाज उठाई है, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। कि कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे, मगर अब यह है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट भी बताएंगे, 22 जनवरी को उद्घाटन भी मनाएंगे और दिवाली भी मनाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, शुभकामनाएं। सौभाग्य की बात है कि 500 वर्ष से, विगत वर्षों से, 450 वर्ष से जो चला आ रहा था कि हमारे पूर्वज पित्र, हमारे संत महापुरुषों ने जिन्होंने त्याग किया, समर्पण किया, जिन वीरों ने गोली खाई, इसी सरयू की धारा लाल हो गई थी, तो आज उनकी आत्मा को शांति है। आज ये तसल्ली है कि कहते धीरज धरही तो उतर ही पारा, यानी भगवान के चौकट में देर है अंधेर नहीं है, सत्य की ही जीत होती है, सत्यमेव जयते। सत्य परेशान होता, पराजित नहीं होता। ये सौभाग्य की बात है, ये शुभ अवसर है कि जिस प्रकार हमें अपना घर प्रिय है, मगर जगताधार जिसने संसार को बनाया, जो जगत का पिता है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की नगरी में भव्य अयोध्या का निर्माण 90% हो चुका, 10% बाकी है, जो प्रोसेस की ओर, प्रगति की ओर हो रहा है। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देती हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके सानिध्य में बहुत मंत्री आए और चले गए अपना घर बना करके, मगर ऐसी सरकार, बीजेपी के सरकार में ये मुमकिन तभी था जब ऐसी सरकार आई और आज बन रहा है, तो मैं धन्यवाद देती हूँ। दूसरी बात कि भगवान का अभिनंदन। दूसरी बात के लिए आपके पास आऊंगा, पहले मैं कल की राम जी से भी बात कर लूं। पंडित जी, जिस तरीके से अयोध्या के बारे में कहा जाता है, त्रेता में जो अयोध्या थी उसी अयोध्या को कलयुग में उतारने का प्रयास जो है इस वक्त किया जा रहा है, लेकिन चूंकि बात अभी हमने सभी से इतिहास की ही की, आपसे भी उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा।
जो इतिहास रहा है उसने कई कुर्बानियां देखी हैं, कई बलिदान देखे हैं, और आज जब प्राण प्रतिष्ठा होगा तो उन तमाम लोगों को भी आमंत्रित किया गया, उनके परिवार वालों को भी किया गया है। अगर जो धर्म अपना इतिहास भूल जाता है उसके विनाश होने में देर नहीं लगती है। हमें अपने उस इतिहास को संजोए रखना है और आपके इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से आग्रह अनुरोध है कि राम जन्मभूमि का जो रक्त रंजित इतिहास रहा है उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसकी आवश्यकता है। अतीत बीत गया, लेकिन अतीत को संजोए रखना है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, आने वाली पीढ़ी इस इतिहास को जाने, कागज के पन्नों में न रह जाए। अब हम 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हैं, जिसकी भविष्यवाणी युगों पूर्व हमारे महापुरुषों ने की थी। ये उसी की परिणति है कि नव्य और भव्य अयोध्या आज पूरे विश्व के सामने है। बिल्कुल। हमारे साथ और भी तमाम वो लोग हैं जो कि लगातार पूजा पाठ में सम्मिलित रहते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने तो इतिहास भी देखा, वर्तमान भी देखा, और आप लोग अब इस नई अयोध्या को देख रहे हैं। क्या कुछ है आपके मन में विचार? जी, हमारे मन में ये विचार है। आप सभी को पहले सादर जय श्री राम, सादर प्रणाम। देखिए, जो घर का गार्जियंस होता है, सबसे पहले वो व्यक्ति पहले परेशान रहता है, घर को पहले अच्छा सजाता है, बनाता है, अपनी व्यवस्था नहीं देखता है। इसी प्रकार से हमारे राम जी हैं। सबसे पहले उन्होंने पूरी भारतवासियों का व्यवस्था देखा और हर एक लोगों को अच्छी सुविधा दिया, और उन्हीं के साथ में अपने ही रूप में हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेजा। सीता जी कभी कभी रोती थी, राम जी से कहती थी कि मेरा भी एक घर होना चाहिए, एक महल होना चाहिए। वो भी परेशान होती थी, राम जी भी चिंतित होते थे कि एक समय आएगा कि अपना घर भी होगा और महल भी होगा। आज वो समय आ चुका है कि पूरी दुनिया को तो घर और महल मिल भी गया है, और सीता जी के लिए राजमहल आज बनाया जा रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। आप बताइए, क्योंकि अब चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के लिए काउंटडाउन जो है वो चल चुका है, बहुत कम समय बाकी है, आप लोग की क्या तैयारी रहेगी? किस तरीके से आप इस प्राण प्रतिष्ठा में कैसे प्रभु को याद करेंगे? पहले जय श्री राम। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरुं परंपराम्। राम राज बैठे त्रिलोका और हर्षित भये गए सब शोका। आज जो साधु संतों का सपना था कि अयोध्या में कब राम मंदिर का निर्माण होगा, आज वो सपना साधु संतों का पूरा हो गया है, और 22 जनवरी को भगवान राम लला वनवास झेल करके मेरे राम अवध में आ रहे हैं। इसको तैयारी है साधु संतों के लिए, और फूल मालाओं से रंग बिरंगों से अयोध्या सज रही है। और जो गंगा के पुत्र माने जाते हैं, जो गंगा मैया का आशीर्वाद है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हर प्रांत के साधु संत आ रहे हैं। बहुत तैयारी है जी। क्या नाम हुआ ये बताइए पहले तो, और किस तरीके से आपने अयोध्या के बारे में क्या कुछ पढ़ा सुना, और अब जब अयोध्या बदल रही है उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम आचार्य बद्री विशाल तिवारी है, और सभी को जय श्री राम। मैं बताना चाहता हूं कि मैं काफ़ी दिनों से यहाँ जो है विद्यार्थी का जीवन व्यतीत कर रहा हूं, और जब मैं बाहर जाता था, जैसे कि दिल्ली जाना हुआ, मुंबई जाना हुआ, तो लोग पूछते थे कि आप बताइए कि पंडित जी राम मंदिर कब बनेगा और ये किसकी सरकार में बनेगा। तो उनको एक ही बात बतानी पड़ती थी कि देखिए, राम जन्मभूमि यथासंभव जब भी होगा, भगवान की कृपा होगी तभी बन सकता है, और मैं अभी क्या बता सकता हूँ। लेकिन आज वो दिन आ गया है कि राम जन्मभूमि हमारे रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, और लोगों को बड़ा जो है हर्ष प्रतीत होता है। अनुभव के साथ मैं भी जो है व्यक्त करता हूँ कि हम लोग का जीवन तो वो नहीं रहा कि जब यहाँ पर युद्ध हुआ था, लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने सुना है और पढ़ा भी है कि यहाँ पर जिस प्रकार से रामलला जी का मंदिर तहस नहस किया गया था, वहाँ पर अब जो समय रामलला का विराजमान होने का समय आ गया है, राम जी का, वो जो जितने भी विरोधी थे वो उनका तहस नहस होने का समय आ चुका है। वो जो तारीख थी 22 जनवरी, हम सभी लोग मिल करके और जितने अधिक संख्या में थे उन लोगों से बता करके हम लोग जो है रामलला का विराजमान का सौभाग्य। बात अभी हुई कि अवध में राम आ रहे हैं, और अवध में राम जब आते हैं तो स्वागत उनका भजन से और उस पूरे उत्साह के साथ किया जाता है। हम एक बार फिर अपनी भजन मंडली के पास आ चुके हैं। अवध में राम आ रहे हैं, क्या सुनाइएगा अब आप लोग?
दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया हो लगे कुटिया भी दुल्हन सी अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे श्री राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे दिल में राम आए हैं। तेरी आहट से है वाकिफ नहीं चेहरे की है दरकार। तेरी आहट से है वाकिफ नहीं चेहरे की है दरकार। तेरे चेहरे से है वाकिफ तेरी आहट से है वाकिफ नहीं चेहरे की है दरकार। नहीं चेहरे की है दरकार। बिना देखे ही कह देंगे। बिना देखे ही कह देंगे। लो आ गए मेरे सरकार। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे सरकार आए हैं और सरकार के आने की तैयारी में अयोध्या जो है वो सज रही है, संवर रही है। महाराज जी, अब चूंकि प्राण प्रतिष्ठा 22 को है, तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में क्या क्या होगा, क्योंकि हम प्राण प्रतिष्ठा बार बार बोल रहे हैं। क्या क्या होगा जरा ये समझाइए। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में भगवान को स्थापित किया जाता है और गर्भगृह बन के तैयार हो चुका है। मंदिर लमसम काम कंप्लीट हो चुकी है जी। 1 मिनट में, 2 मिनट में और 80 सेकंड का घंटे एक में मुहूर्त है। प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना है। अच्छा। मुहूर्त वो है जो 80 सेकंड में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में भगवान का पट खोला जाएगा। अभिजीत मुहूर्त वो है। मतलब जो रामलला अभी बाकी- अस्थायी रूप में जहाँ है। बाकी लगातार एक दिन नहीं, हाँ। 11 दिन लगेंगे। अच्छा। 11 दिन की हम लोगों की तैयारी है। 11 दिन पहले भगवान वहाँ से निकलकर अयोध्या का भ्रमण करेंगे। उसके बाद विभिन्न मंदिरों में जाएंगे, सरजू जी तक आएंगे। आने के बाद वहाँ कई सौ, 1-2 नहीं, कई सौ वैदिक ब्राह्मण जिनके द्वारा नित्य प्रतिदिन रोज जो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जो विधि है, जो विधान है, उस तरीके से कार्यक्रम का हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है। गर्व की बात है कि ये क्षण, ये पल, ये अवसर हम लोगों को मिल रहा है। जी। हो सकता था, नहीं भी हो सकता था। इस प्रतीक्षा में 500 वर्ष से हमारे पूर्वज पूर्वाचार्य
संत महंत महामंडलेश्वर पूज्य हमारे हनुमानगढ़ी के पूज्य बाबा अभिराम दास जी महाराज जब 1949 में उन्होंने ही भगवान वहाँ जी। प्रकट हुए, तो भगवान जब प्रकट हुए तो शुरुआत वहाँ घंटी घड़ियाल से वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ में सिख जत्था और पूज्य आचार्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, पूज्य अवैधनाथ जी महाराज, अशोक सिंघल जी भी, ऐसे करके दिग्विजय नाथ जी, और जो प्रयास उन लोगों ने जो एक दूरदृष्टा के तौर पर जो दृष्टा जो देखा था वो आज फलीभूत हो रहा है। तो हम लोग सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करते हैं कि ये उस क्षण में, उस पल में, उस घड़ी में हम लोग भी कुछ सेवा कर सकते हैं। क्योंकि आभार व्यक्त करता हूँ ट्रस्ट के लोगों को, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ मोदी जी का, और कोट कोट साधुवाद व्यक्त करता हूँ योगी जी का। जो हम लोगों की योजना था लाखों लोग वहाँ उपस्थित हों, लेकिन नहीं, उन्होंने प्रथम प्राथमिकता दी पूज्य संतों को, और दुनिया के कोने कोने से संतों को उन्होंने आमंत्रण दिया, और उसमें भी तमाम पंथ, मत, मतांतर, अपने अपने तरीके से भगवान को रिझाने, मनाने, पूजा पद्धति वाले सभी संतों को बुलाया है, और उनके मौजूदगी में यह कार्य संभव होने वाला है। तो बड़े गर्व की बात है, और अयोध्या की जनता, अयोध्या के साधु संत, हर व्यक्ति उत्साहित है उस पल, उस घड़ी, उस क्षण की। हर व्यक्ति को प्रतीक्षा है आपके चैनल के माध्यम से, आपके सभी दर्शकों से अपेक्षा करेंगे कि आप 22 जनवरी को अपने अपने घरों में एलईडी लगाकर, जहां आसपास के बगल में जो भी देवी देवता के मंदिरों, वहां पर उपस्थित होकर भजन संकीर्तन करें, और शाम को अपने घरों में जरूर आपके पास जो भी क्षमता हो, जिसके पास क्षमता नहीं हो मोमबत्ती जला ले, जिसके पास जो भी क्षमता हो जलाकर इस उत्सव दिवाली जैसा माहौल रहे। एकदम बिल्कुल ठीक है। कृपात्री जी महाराज, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा क्या है, किस तरीके से होगी, ये हमें महंत राजूदास जी ने बताया, लेकिन अब एक सवाल ये है कि कहा यह जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले और उसके बाद तक इतने यज्ञ अनुष्ठान अयोध्या में होंगे, ऐसे ऐसे यज्ञ अनुष्ठान जो 1500 साल पहले यशवर्धन जो एक राजा हुआ करते थे उनके समय हुआ करता था। क्या क्या यज्ञ अनुष्ठान अयोध्या में होने की तैयारी, क्योंकि जहां तक हम जाते हैं हम दूर तक यज्ञशाला बनते हुए देख रहे हैं, तो इसको लेकर थोड़ा जानकारी हमारे दर्शकों को। जो सारे संसार को प्राण देता है उसकी प्राण प्रतिष्ठा कौन करा सकता है? जगत पिता सब राम बखाना। लेकिन हम लोग संबंध भी जीते हैं, हमारे राम जी हमारे बाप हैं, हम उनके बेटे हैं। जगत पिता सब राम बखाना, उस रस्म को हम लोग पूरा कर रहे हैं। और जो फैसला मिला है ये राम सनाब दशरथ के नाम से ही फैसला मिला है, यहाँ पे है। अभिराम दास जी के द्वारा जो यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई थी वो प्राकट्य है, स्वयंभू प्राकट्य है, प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन विधर्मी कुछ लोग, हमारे विधर्मी लोग छू दिए हैं। जब किसी मूर्ति को हमारे विधर्मी लोग छू देते हैं तो हमें पुनः प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है। हमें ये भी ध्यान देना है। हमारे तरफ तो बहुत सारे साधु नाच रहे हैं। एक तो सुबह साधु नाच रहा था, हमने कहा क्या गा रहे हो? जानते क्या गा रहा था कि असमन होला उठाए ले कनिया, असमन होला उठाए ले कनिया, ऐसा गा रहा था कि असमन होला उठा ले कनिया। लेकिन एक बात और है, मैं राजूदास में है, मैं आपके चरण मान ये भी ध्यान देना चाहता हूँ कि राम का ये एक पक्ष प्रेम का तो रहा है, राम का एक पक्ष ये भी रहा है कि निश्चरहीन करौ मही और भुज उठाए प्रणकीन और सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। जब तक भारत वर्ष से विधर्मियों का नाश नहीं हो जाएगा तब तो नौजवान साधु संतों आपसे निवेदन है, राजू भाई आपसे निवेदन है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेके चलना पड़ेगा, तब रामराज की स्थापना हो पाएगी। ये राम का संदेश है। हम यहाँ रामराज का सामना कर रहे हैं, यहाँ हमारे पुंछ में हमारे देश के नौजवान शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनके घर पर उनके बेटों की लाशें आ रही हैं। ये कब तक हम सहन करते रहेंगे? तो राम का उसका भी मुझे पालन करना है कि यस्ति समूह देख रघुराया, पूछा मुनि ने लाग्यति दाया, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुबीर नैन जल छाए। तो मैं संसार को निश्चरहीन भी करूंगा। ये भी हम नौजवान साधु संतों को प्राण प्रतिष्ठा के दिन को, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ये 22 तारीख हो रहा है, 22 मतलब होता है कि 18
पुराण और 4 वेद, 18 पुराण और 4 वेद को मिलाकर के 22 होता है। बा मतलब होता है इस मतलब ब्रह्म, सुमति भूमि थल हृदय गाधो, वेद पुराण उदधि गण साधु। और जनवरी का मतलब होता है कि राम जी जन जन में व्याप्त हैं, कोई बरी नहीं होगा, कोई बरी नहीं होगा। क्यों कि अमित रूप प्रगटे ही काला, और जथा योग मिले सब ही कृपाला। लेकिन सबसे अधिक प्रसन्नता जानते हैं अयोध्या में किसको होगी? नहीं साहब को पता है। अयोध्या में सबसे अधिक प्रसन्नता होगी, राजू भाई को पता है, कि जब माता जगत जननी जानकी पृथ्वी में जाने लगी तो लोकुश की तरफ देखी, कुछ नहीं बोली, लक्ष्मण की तरफ देखी, कुछ नहीं बोली, लेकिन जब हनुमनुआ की तरफ देखी, हमारे हनुमनुआ कल रो रहा था कि हमारी महतारी जा रही है, तो उस वक्त जानकी जी ने कहा प्रभु श्री राम से, यदि अयोध्या की परिपाटी है कि बड़े बेटे को अयोध्या का राजा बनाया जाए, तो लोकुश मेरा छोटा बेटा है, हमारे हनुमनुआ हमारा बड़ा बेटा है, हमारे हनुमनुआ राजा बना दिया जाए। उस दिन बड़ी प्रसन्नता होगी जब हमारे हनुमनुआ जो है हनुमान गढ़ी से अपने रामलला को पिता को देखेगा, वो सौभाग्यशाली होगा। और इसके लिए हम सबको हनुमान बन करके लंका में जाकर के निशाचरों का वध करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से हनुमान जी की भी प्रतीक्षा पूरी हो रही है। नहीं, हनुमान जी की प्रतीक्षा तो पूरी होगी, उनकी तो माई आ रही है, उनकी माई आ रही है, तो हमारी माई आ रही है, लेकिन हनुमान का काम करना पड़ेगा कि विधर्मियों का नाश करने के लिए हमें आपको हनुमान बनना पड़ेगा। ठीक है। जय मिश्रा जी, आप तो राम कथा लोगों को सुनाती हैं और उसमें एक प्रसंग आता है कि जब प्रभु श्री राम का जन्म होता है तो वो विष्णु अवतार में कौशल्या माता के सामने आते हैं और फिर वो विनती करती हैं उनसे कि आप इस प्रकार से आएंगी तो मैं आपका वो बाल स्वरूप कैसे देखूंगी। जरा मैं चाहूंगा आप हमारे तमाम दर्शकों को वो भय प्रकट कृपाला जो है वो एक बार सुनाइए, और हमारे भजन मंडली से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो हारमोनियम पर वो धुन दे। आपको कहना चाहेंगे कि राम थे, राम हैं, राम रहेंगे, प्रभु घर आ रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। तो मैं तो कल्याण की कामना हमारे सनातन धर्म हमारा सदैव करता, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, यानी जगत के कल्याण की बात करते हैं। राजनीतिक मेरा विषय नहीं है, मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ, भय प्रकट के पाला भी बताऊंगी आपको। कहने का मेरा तात्पर्य है कि प्रभु का अभिनंदन और वंदन हो। मैंने एक भाव लिखा है और मैं भय प्रकट की पाला भी बताऊंगी आपको। कहने का तात्पर्य है कि जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, वो सनातन को धरती पर कोई मिटाने वाला न भूतो और न भविष्यति। परंतु इसका मतलब ये थोड़ी है कि यदि भगवान परीक्षा लेते हैं, भक्तों की परीक्षा ली, संतों की आवाज देश विदेश तक गूंजी, आज हमारे संतों का त्याग, वीरों का, भाइयों का, हिंदू भाई बहनों का, सबका आज सपना साकार की ओर है। तो आज हम प्रभु का अभिनंदन करेंगे कि हे राम तुम्हारा अभिनंदन, हे राम तुम्हारा अभिनंदन, सत सत वार तुमको वंदन है। परंतु यह धरती तेरी है, अभिमुक्त करो इस धरती को। मगर हम कहीं ना कहीं लोग इसके दोषी भी हैं। क्यों? कि तुम रूठ गए थे इस नगरी से, यह देश तुम्हारा दोषी है। तुम रूठ गए इस नगरी से, यह देश तुम्हारा दोषी है। सबने तेरा अपमान किया, काल्पनिक बताकर पाप किया। यह धरती अब भी रिक्त नहीं है, योगी संत विरक्त नहीं, रखते हैं तेरा सम्मान अटल, करते हैं तेरा पूजन अर्चन। तैयार है मंदिर प्रभु तेरा सुंदर, प्रतिपान बने तपधाम बने। हे राम तुम्हारा अभिनंदन, हे राम तुम्हारा अभिनंदन। तो प्रभु का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगी कि माता कौशल्या जब प्रभु प्रकट हुए, भगवान जन्म नहीं लेते, जन्म जीवात्मा लेती है, परमात्मा तो प्रकट लेते। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, यानी भगवान व्यापक है। मगर भगवान को पाना कैसे है? जब प्रेम हो। तो कहीं ना कहीं पहले प्रेम की कमी थी। इसी सरयू में रामलला जी प्रकट हुए, निकले हैं सरयू धारा, अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिस बही सरयू पावन। अवध इतनी पावन इसलिए, किसी ने राम जी से पूछा कि पावन क्यों है? बोले कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन, अपनी जन्मभूमि सबको सुहावन होती है, मगर पावन इसलिए है कि उत्तर दिस बही सरयू पावन। जिस सरयू में इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं लहरों की धारा, पावन गंगा जल निर्मल धारा की तरह प्रादुर्भाव हो रही हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भगवान प्रकट हुए कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान प्रकट हुए कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तरीके से बताइए, जब आप कथा करते हुए सुनाती है, ठीक उसी तरीके से। किशोर समोह दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन बन मामा तन घन श्यामा,
निज आयुध भुज चारि भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कह विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भवंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सोम में हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यहाँ उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चढ़ी कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम माता पुन बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला यत पियसीला यह सुख परम अनु विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम अच्छा मान जी एक अब चूंकि हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं कार्यक्रम के, तो एक और जो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त जो तमाम राम भक्तों के मन में है कि आपने बताया कि जो ना पहुंच सके वो अपने घरों में दिवाली का उत्सव मनाए, सब कुछ करे, लेकिन जब तमाम राम भक्त अयोध्या आएंगे 23 तारीख से, तो अयोध्या में सरयू स्नान से लेकर कहां कहां जाना चाहिए, किस प्रकार से उनका पूरा अयोध्या का जो भ्रमण हो इस देवभूमि का, इस पावन धाम का, वो किस प्रकार से होना चाहिए, ये एक बार दर्शकों के लिए आप बताएं। आपके चैनल के माध्यम से दर्शक से निवेदन करना चाहूँगा। कहा जाता कि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। पूज्य करपात्री जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी सबसे ज्यादा अगर किसी को उत्साह होगा तो हनुमान जी को होगा, क्योंकि हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है। हनुमान जी महाराज का राज तिलक है, राज्याभिषेक हुआ है, तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि सबसे ज्यादा अगर प्रसन्नता होगी तो हनुमान जी को होगी। तो मुझको लगता है कि जो भी वक्त पहले अयोध्या में हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करें, माँ सरयू का आचमन करें, सबसे पहले सरयू में स्नान करें। अगर कर सकते हैं तो अच्छा स्नान तो करनी चाहिए, लेकिन आवे तो पहले हनुमान जी से अनुमति लें कि हे प्रभु हम आपके धाम में आ गए हैं, इच्छा हमारी है कि माँ का चरणामृत लूं, उसके बाद प्रभु का दर्शन करूं, ऐसी हमारी भाव है। तो वो आवे तो जरूर पहले हनुमान जी का दर्शन करें, उसके बाद माँ सरयू का आचमन लें। आचमन लेने का पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के चरण में पहुंचकर अपने जो भी उनकी विनती है, विनती को समर्पित करें। उसके बाद जहां अन्न भरत कुंड जरूर जाना चाहिए, व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। यहाँ पास में ही नागेश्वरनाथ है, क्षीरेश्वरनाथ है, महादेव काली है, विभिन्न ऐसे जगह हैं जहाँ पर जाने के बाद उनको अनुभूति होगी कि अयोध्या रामकालीन अयोध्या है, इक्ष्वाकु वंशीय अयोध्या है, दशरथ कालीन अयोध्या है, जिस अयोध्या को कभी जीता नहीं जा सकता, जिस अयोध्या में कभी वाद विवाद अपवाद नहीं, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने, आतंकवादियों ने, राक्षसों ने, जैसे पूज्य करपात्री जी ने कहा हमको हनुमान बनना पड़ेगा, हनुमान बन के निशाचरों का संहार करना पड़ेगा, ऐसे राम भक्तों ने 76 बार की लड़ाई लड़ी, उसके बाद यह लड़ाई जीती जा रही है। पूरी विधि जो है किस तरीके से आपका दर्शन यहाँ पर ऐसा हो कि आप सीधा राम जी से जुड़ सके, वो महंत राजूदास जी महाराज ने हमें बताया। अब 3 छोटे छोटे से सवाल लेंगे और उसके बाद भजन के साथ इस पूरे कार्यक्रम को जो है वो हम समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। वेग जो है वो सरयू का वो उस तरीके से है कि जो हमारी नाव है वो
तैर रही है वो आगे बढ़ रही है, हमें घाट की तरफ ले जा रही है। छोटे छोटे से जवाब आपसे चाहूंगा। इन लोगों ने तो अयोध्या बना के अब आपको सौंप दी है, आपके तमाम जो बड़े लोग हैं उन्होंने, अब संवारने का और आगे ले जाने का काम आप लोगों का है, किस तरीके से करेंगे? देखिए, जहाँ तक हो सकता है हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि जो यहाँ के विद्रोही हैं, जो विरोधी लोग हैं, वो अपने घरों में नहीं, ये उनको भारत देश ही छोड़ के चले जाना चाहिए। अयोध्या का जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो बनारस और मथुरा ही बाकी है, तो अयोध्या की तो बन गई है। कृपया आप लोग अपने जीवन को संवारिए और भारत देश छोड़ करके चले जाइए। राम जी को तो सोचना ही नहीं। जय श्री राम। आप बताइए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो जान लियो जो जानु निहारा। परमात्मा तो सबके हैं, तो जो परमात्मा को भजता है उसको परमात्मा भी भजते हैं, इसीलिए सब परमात्मामय है। देखिए, अयोध्या का तो प्रचार प्रसार पूरे देश में हो चुका है और सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या क्या है। और मेरा यही सभी भक्तों से निवेदन है कि अयोध्या एक ना एक बार अवश्य आएँ। आप सभी को जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। तो अवश्य अयोध्या आए, क्योंकि अयोध्या आपके स्वागत के लिए तैयार हो रही है। और तमाम राम भक्त 23 जनवरी से अयोध्या में रामलला को उनके उस महल में विराजमान देख पाएंगे, जिसकी प्रतीक्षा जो है वर्षों से तमाम लोगों ने की है। इसी के साथ चलते चलते आपको इस राम धुन के साथ छोड़ चलते हैं, और तमाम खबरों के लिए आप इंडिया डेली लाइफ के लिए बने रहें।